नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अंता विधानसभा उपचुनाव का माहौल अब गर्मा गया है। बहुत तेजी से मतलब बहुत बड़ा यानी कि जब नरेश मीणा ने नामांकन भरा है ना, तब से तो उथल पुथल होने लग गई। बहुत ज्यादा उथल पुथल, सरगर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई पार्टियों के अंदर। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मतलब होता है ऐसा, होना लाजमी भी है। क्योंकि लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का पर्व होता है उसके अंदर ऐसा ही होता है। लेकिन क्या है अंता के अंदर ऐसा? अंता की विधानसभा सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इस बारे में बात अगर की जाए तो देखिए, पहला नंबर आता है नरेश मीणा का। इसलिए अंता की सीट एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो दूसरा नाम आता है वो आता है प्रमोद जैन भाया। प्रमोद जैन भाया पहले सत्ता में रह चुके, विपक्ष में रह चुके, लेकिन कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा के कनेक्शन से अंता की हॉट सीट कैसे हो जाती है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये नहीं है कि टिकट लेने नरेश मीणा गया, कांग्रेस ने मना कर दिया, ये तो कोई कारण नहीं है। यहाँ पर हम आपको कुछ शब्द बताएंगे, शब्द उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अंता से प्रमोद जैन भाया। अब प्रमोद जैन भाया अगर नाम आता है तो फिर कुछ नाम और आते हैं जो कानूनी और विधिक नाम होते हैं। नंबर एक के टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता। अंता की नगर पालिका में कूट रचित दस्तावेज, कानूनी शब्द है, विधिक शब्द है। कूट रचित दस्तावेज यानी कि फर्जी दस्तावेज। अवैध खनन। अवैध खनन कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहाड़ों का खनन करते हैं, पत्थरों का खनन करते हैं, जैसे खनन माफिया। बजरी का खनन होता है। लेकिन मिट्टी का खनन अवैध का मतलब अवैध, बिना इजाजत के, जिसकी कोई मंजूरी नहीं है, जिसकी कोई परमिशन नहीं है। मिट्टी निकाली, मिट्टी चोरी की मिट्टी प्रमोद जैन भाया ने। और इस मिट्टी के अवैध खनन से राजस्व को यानी राज्य को यानी कि जनता को पूरे 90 करोड़ रुपए की चपत लगी थी, यानी कि हानि हुई थी। प्रमोद जैन भाया का ये चेहरा आपको हम बता रहे हैं। सरकारी जमीन की बिक्री देखिए, सरकारी जमीन होती है वो सरकारी जमीन होती है, लेकिन उस सरकारी जमीन की बिक्री गलत तरीके से, उसकी प्लॉटिंग करना यानी प्लॉट काटना, सरकारी पार्क वगैरह, और जो योजनागत जमीन होती है, योजनाओं की जमीन होती है, उनको खुद के निजी उपयोग में काम में ले ली प्रमोद जैन भाया ने। ये बहुत बड़ी फेरिस्त है, हम धीरे धीरे इसके पत्ते खोलेंगे। और इस सरकारी जमीन की बिक्री या प्लॉटिंग के मामले के अंदर एक नाम आता है, बहुत बड़ा नाम है, नाकोड़ा कॉलोनी। अगर कोई प्रमोद जैन भाया को नहीं जानता तो नाकोड़ा कॉलोनी का नाम बता देता है कि नाकोड़ा कॉलोनी का जो सीधा कनेक्शन है वो प्रमोद जैन भाया से और प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार यानी कि महाभ्रष्टाचार से। धोखाधड़ी, झूठे दस्तावेज, फेर बदल करके जालसाजी, जिसे फोर्जरी कहते हैं सीधा, यानी फर्जीवाड़ा, हेर फेर कागजों के अंदर। समझ रहे ना बात को? एक जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने अपने हक अधिकार और इंसाफ के लिए और न्याय के लिए चुना, उससे प्रमोद जैन भाया के ये कारनामे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मामले कितने दर्ज हैं। 19 एफआईआरों की अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट में प्रमोद जैन भाया जब जाते हैं केस कराने के लिए, तो हाई कोर्ट के मिलॉर्ड ने अधिकतर खारिज कर दी कि नहीं नहीं, केस करने का कोई मामला नहीं है। बोले क्लब करो इनको एक साथ। बोले अलग अलग एफआईआर, अलग अलग मामले, अलग अलग मुकदमे, अलग अलग टाइप के हैं, क्लब नहीं हो सकती। अब ऐसे में परेशान होकर प्रमोद जैन भाया जाते हैं सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। वहां से सीधा मिलॉर्ड ने बोला, सबसे बड़े मिलॉर्ड ने, कि आपको तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के अंदर सहयोग करना है, इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। बात ये नहीं है, बात ये कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता, अंता की नगर पालिका, कहीं और की नहीं, अंता की कूट रचित दस्तावेज, अवैध खनन और इसके अलावा 90 करोड़ की राजस्व हानि। अगर ये अवैध जो सरकारी जमीन की अवैध रूप से बिक्री करना, प्लॉटिंग काटना, ये सारे जो आरोप हैं किसी और के ऊपर नहीं बल्कि प्रमोद जैन भाया के ऊपर लगे हैं, कांग्रेस के नेता। और वही प्रमोद जैन भाया अब नामांकन
अंता की विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भर, यानी कि वही दावे वही वादे कि तुम्हारा विकास होगा, अंता का ऐसा कर देंगे, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और नरेश मीणा टूल, ये तो कह चुके वो, नरेश मीणा को भारतीय जनता पार्टी टूल बना रही है। बताओ नरेश मीणा क्या टूल बनेगा किसी के लिए? और अगर टूल की बात की जाए तो फिर राजनीति होती यही है, कोई किसी का टूल बन जाता है, कोई किसी को टूल बना लिया जाता है, तो बहुत सारी चीज होती है। तो राजनीति करने वाले जो नेता है, राजनीति करने वाला जो व्यक्ति है, उसको इससे विचलित नहीं होना चाहिए कि नरेश मीणा भारतीय जनता पार्टी का टूल है, क्योंकि मोहरे और प्यादे तो चलते हैं, लेकिन नरेश मीणा वाकई टूल है या नहीं है, ये नरेश मीणा जानता है। और राजस्थान की जनता, अंता की बात नहीं करते, पूरे राजस्थान की जनता इस बात को जानती है। भाजपा का अगर टूल होता नरेश मीणा तो 8 महीने टोंक की जेल के अंदर बंद नहीं होता। भाजपा का टूल होता अगर नरेश मीणा तो 1.5 महीने झालावाड़ की जेल के अंदर बंद नहीं होता। भाजपा का टूल होता अगर नरेश मीणा तो पिपलौदी के बच्चों की जस्टिस और इंसाफ के लिए 15 दिन तक आमरण अनशन पर नहीं बैठा होता। भाजपा का टूल होता नरेश मीणा तो विक्रम मीणा के मौत के मामले में अपना इंकलाब बुलंद नहीं करता। अगर भारतीय जनता पार्टी का टूल होता नरेश मीणा तो फिर बीएसएस यानी कि भगत सिंह सेना का गठन नहीं होता। और अगर भारतीय जनता पार्टी का टूल होता नरेश मीणा तो उसका नाम नरेश वीर नहीं होता। बात बहुत सेंसिटिव है और बात बहुत गंभीर है। सवाल ये नहीं है कि नरेश मीणा किसका टूल है किसका टूल नहीं है, सवाल ये है कि अंता की जनता के साथ प्रमोद जैन भाया ने जो ये महाभ्रष्टाचार किया, ये कहीं से और से नहीं किया, ये जनता के साथ धोखा किया, अंता की जनता को चूना लगाया, अंता की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था प्रमोद जैन भाया ने। अंता की जनता का जो वोट होता है, अंगूठा, अंगूठे वाला जो वोट होता है, इसे अंगूठा कहते हैं, उसकी हत्या की, लोकतंत्र की हत्या की प्रमोद जैन भाया ने। किसी जनप्रतिनिधि को सिर्फ इसलिए चुनकर भेजा जाता है कि आप हमारे न्याय और जस्टिस और इंसाफ की बात कीजिए, सिर्फ इसलिए नहीं बैठाया जाता कि आप सीट पर बैठने के बाद हमें बर्बाद कर दीजिए। और अगर इस तरह से होता रहेगा तो फिर अब इस बार क्या अंता की जनता कुछ भी नहीं सोचेगी, अंता की जनता के संविधान के बारे में नहीं सोचेगी, कि अंता की जनता लोकतंत्र के बारे में नहीं सोचेगी, कि अंता की जनता की जो सोच समझ की जो शक्ति है सोचने समझने की, क्या वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि अब वक्त आ गया है अंता की जनता के पास, क्योंकि अब जो पाला है, जो बॉल है ना, वो अंता की जनता के हाथ में। बॉल को अंता की जनता किसके हाथ में देगी, ये अंता की जनता फैसला करेगी। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार की, जो महाभ्रष्टाचार की जो फेहरिस्त है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सारा जो गबन घोटाला, जो महाभ्रष्टाचार जो प्रमोद जैन भाया ने किया, वो अंता की जनता के साथ किया, अंता की जनता के साथ। अब वही अंता की जनता का साथ मांग रहे हैं प्रमोद जैन भाया। अंता की जनता क्या प्रमोद जैन भाया का साथ देगी, या फिर अंता की जनता प्रमोद जैन भाया से हिसाब लेगी? ये फैसला सिर्फ और सिर्फ करने वाली अगर कोई है तो वो है अंता की जनता। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को आप ज्वाइन जरूर कीजिए, और हो सके अगर पॉसिबल, जिसे कहते हैं संभव हो, तो फिर हमें आर्थिक मदद भी जरूर कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया हैं, हमारे पास संसाधन नहीं होते। हम देखिए यहाँ आधी रात में यहाँ पर एक खुले में वीडियो बनाते हैं, लेकिन बात करते हैं अंता की जनता की नहीं, बात तो सारी देश की जनता की बात करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। ये हमारी लोकतंत्र, देश के प्रति हमारी वफादारी है, जिसे हम खत्म नहीं कर सकते, हम गलत नहीं कर सकते, हम भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, हम नेताओं की तरह झूठ सांच नहीं बोल सकते। इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल आप जनता का है, आप दर्शकों का है, कि आपकी बात करता है, तो आपका थोड़ा सा फर्ज देश हित में जरूर निभाएं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को मजबूती प्रदान करें, आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। नमस्कार।